सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, एनसीईआरटी न्यू बुक से एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ देखो क्वेश्चन में एक सॉलिड सिलेंडर दे रखा है, तो हमने यहाँ पर एक रफ फिगर बना लिया एक सॉलिड सिलेंडर का, जिसकी हाइट और डायमीटर हमने यहाँ पर लिख लिए। एक कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट। अब इस सॉलिड सिलेंडर में से सेम हाइट का सेम डायमीटर का एक कोन को काट करके बाहर निकाल दिया। ठीक है, इसमें से हॉलो कर दिया, यानी कि बीच में खाली कर दिया और उसमें एक कोन बना दिया गया। ठीक है, तो बेस तो हमारा ऊपर वाला ये रहेगा और यहां से हम इसको मिला देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये हमारे कोन बन गया। इस वाले पार्ट को, ये जो कोनिकल पार्ट है ना, इसको हमें हॉलोड आउट करना है, मतलब इसमें एक खांचा बना देना है, यानी इसको काट कर रिमूव कर देना है। ठीक है, ये वाला हमारा जो कोन है इसको काट कर बाहर निकाल देना है। इसके आगे दे रखा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये जो हमारा सॉलिड बचा, जो रिमेनिंग सॉलिड बचा, इसका हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। यहाँ देखो, क्योंकि ये अंदर से रिमूव किया है तो बाहर का पार्ट तो ये है, यानी कि अगर मैं सरफेस एरिया की बात करूं इस सिलेंडर की, पहले सिलेंडर की बात करता हूं, तो बेस तो हमारा का पूरा सेफ है, उतना ही है। ऊपर वाला बेस गायब है। ठीक है, क्योंकि यहां से हमने कोन को निकाल दिया, और ये वाला जो कट सरफेस एरिया ये भी है, तो ये कट सरफेस एरिया है सिलेंडर का प्लस ये एरिया ऑफ बेस है साथ में। ये तो बात थी सिलेंडर की। उसके बाद ये जो अंदर कोन बचा, अगर मैं आपसे बोलूं कि जो भी फिगर आपको दिख रहा है, जो भी शेप आपको दिख रही है, सब में आपको पेंट करना है, तो भाई पेंट बाहर तो यूज होगा, इसके जो बेस है यहाँ पे पेंट यूज होगा, अंदर भी पेंट यूज होगा, तो अंदर की सरफेस बढ़ गई, पेंट करने के अंदर की सरफेस बढ़ गई ना, इसलिए हम दोनों का सरफेस एरिया को ऐड कर देंगे, कर्व सरफेस एरिया को। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, पहले लिख देते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। पहले इसका फॉर्मूला जो होगा वो लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ये क्या होगा, देखो भाई, पहला तो होगा इसमें कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, यानी कि 2πr(h) प्लस बेस एरिया ऑफ बेस, यानी कि सिलेंडर है तो इसका बेस सर्कुलर होगा πr², प्लस ये क्या है, कोन है। मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ पेंट करना हो तो अंदर पेंट यूज होगा ना, यानी कि ये सरफेस हमारी बढ़ गई। बच्चे गलती क्या करते हैं कि इसको माइनस करते हैं, ध्यान रखना, वॉल्यूम में आप माइनस करते हो, सरफेस एरिया में ये चीज जुड़ती है। तो प्लस ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, πr(l). यहाँ देखो आर सबकी सेम है, एच हम लेंगे सिलेंडर का 2.4 सेंटीमीटर, ये एल हमें नहीं पता, एल यानी स्लांट हाइट हमें जो कोन है उसकी नहीं पता, जो वैल्यू दे रखी है पहले हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, उससे पहले जरा हम यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या, देखो पाई आर कॉमन ले लेते हैं, पाई आर ले लिया कॉमन, यहाँ क्या बचेगा 2h प्लस यहाँ πr² यानी पाई आर इंटू आर है, तो एक आर हमने बाहर लिया, एक आर यहाँ पर रह गया, पाई आर यहाँ बाहर ले लिया, क्या बचा सिर्फ एल। ठीक है, जरा जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ पुट कर देते हैं। देखो रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस 1.4 का हाफ कर देते हैं, क्योंकि डायमीटर है ना 1.4, तो 1.4 का हाफ कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। रेडियस पता पड़ गई। उसके बाद और क्या दे रखा, एच दे रखा, हाइट दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.4 सेंटीमीटर, और तो कुछ चीज की जरूरत नहीं पड़ी, एल पता पड़ी, एल की जरूरत पड़ी, तो एल हम यहाँ से फाइंड आउट पहले कर लेंगे। सॉरी, तो एल निकालने के लिए हम यहाँ पर पहले एल का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे। चलो इधर ही कर देता हूँ सॉल्व। एल इक्वल टू क्या होता है, एल यानी स्लांट हाइट क्या होता है, रूट में r² प्लस h²। ठीक है, ये जो हमारी होती है ये होती है हमारी h, सॉरी ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है मुझे, ये है h, और h हमने जो निकाल रखी है, मतलब दे रखी है क्वेश्चन में 2.4 वही रहेगी, ये हमारा रेडियस रहेगा, रेडियस। ठीक है, ये जो रहेगी ना हमारी ये वाली तिरछी, ये हमारी एल यानी स्लांट हाइट है, यहाँ से यहाँ तक ये स्लांट हाइट है। ठीक है, चलो एल हम ऐसे निकालेंगे, रूट में वैल्यू पुट कर देते हैं। रेडियस कितनी दे रखी है, निकाली थी हमने 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर करेंगे, प्लस हाइट h दे रखी है क्वेश्चन में 2.4, सॉल्व कर देते हैं, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, 2.4 का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, देखो 0.7 का जो स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर होता है 49 हमने लिख दिया। अब क्योंकि 0.7 इंटू 0.7 होगा तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, तो यहाँ आ जाएगा, तो 0.7 का स्क्वायर कितना है 0.49, प्लस
2.4 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576, और 2.4 में एक डिजिट यहाँ, और 2.4 इंटू 2.4 तो 2 डिजिट आ जाएंगे, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट यहाँ पर, ठीक है। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 6 15, ये आ जाएगा 6.25, 6.25, ठीक है। 6 और 9 15, एक 5, 5 और 7 12, और यहाँ तो 6.25 आ गया। अब 6.25 का आप रूट निकाल लो। 6.25 का रूट वैसे तो 2.5 आएगा, और अगर आपको ऐसे डाउट हो तो मैं एक काम करता हूँ, 6.25 को एक काम करता हूँ, पॉइंट हटा देता हूँ, नीचे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, 1 2 2 डिजिट है तो 2 जीरो बढ़ा दिया। अब आप पूरे का पॉइंट निकाल लो, तो 6.625 का तो रूट आ जाएगा 25, और 100 का रूट आ जाएगा 10, कितना आ गया 25/10, यानी कि आ गया ना ये 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से एल यानी स्लांट हाइट हमें मिल गया, स्लांट हाइट हमें मिल गया कितना 2.5 सेंटीमीटर। अब ये स्लांट हाइट एल जो, इसकी वैल्यू हम यहाँ फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है, जो हमें यहाँ निकालना था। तो अब लिख देते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड लिख दो, चलो रिमेनिंग सॉलिड कितना आ जाएगा, रिमेनिंग सॉलिड हमने यहाँ पर देखो, यहाँ ये कॉमन लिया था ना, इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या आएगा पाई आर, तो पाई कितना है 22/7, आर आर हमने निकाला था 0.7, लिख देते हैं 2h, 2 इंटू एच, एच कितना है 2.4, तो 2 इंटू 2.4 प्लस ये हो गया 2h प्लस आर, आर कितना है 0.7 प्लस एल, एल हमने निकाला कितना 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इधर कर देता हूँ, चलो तो एल की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं 2.5, सॉल्व कर देते हैं इसे। देखो इससे कंफ्यूज मत होना, ये अलग है, स्लांट हाइट निकालने के लिए हमने यूज किया। चलो अब यहाँ से देखो 7 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 7 1 जा 7, और पॉइंट है यहाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1, 0.1, तो 22 को 0.1 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2.2, ब्रैकेट में 2 इंटू 2.4, ये हो जाएगा 4.8, ये हो जाएगा 4.8, प्लस इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 और 7, 5 और 7 12, 1 कैरी, तो 3.2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.2। अब इन दोनों को जोड़ दो पॉइंट में, फिर 2.2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 2.2 तो हमारा ये आ गया, 4.2 4.8 है, 0.2 को जोड़ेंगे तो ये 5 5 प्लस 8, तो 2.2 इंटू 8.0 या सिर्फ 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16, 6 1 कैरी, 8 2 जा 16 और 1 17, तो 17.6। अब क्योंकि सब यूनिट हमारी सेंटीमीटर में थी, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। और एक बात और, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा था इसका टोटल सरफेस एरिया नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो इसको हम अप्रोक्स कर देते हैं, कितना हो जाएगा 17.6, 0.5 से ज्यादा है ना ये 6, तो इसको अगला वाला डिजिट ले लेंगे, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अप्रोक्स इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और हाँ, इस चैप्टर के सभी क्वेश्चंस को हम कवर कर रहे हैं, तो प्लेलिस्ट की लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।